जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी। और आ गई हूँ फिर से एक प्यारा सा वीडियो आपके सामने लेकर। और वीडियो को शुरू होने से पहले ही लाइक कर दीजिए, फिर आपको समय नहीं मिलेगा वीडियो देखते देखते। तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए और फिर ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो लोगों तक पहुंचाने में इसको शेयर कर दीजिए। साथ साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और उसके बाद आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन हमें आपसे मिल सके। तो चलिए, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नवरात्रि अपने समाप्ति के दौर पर है और नवरात्रि पूर्ण नहीं है अगर हमने कन्या पूजन नहीं किया तो। कन्या पूजन का बहुत महत्व है, इसलिए आज मेरा वीडियो कन्या पूजन के ऊपर ही है। तो अब नवरात्रि का आज छठवां दिन है, तो आज का मैंने महा उपाय आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताया था। जितनी भी लोग नवरात्रि का व्रत रह रहे हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आज के दिन उनको 5 कौड़ी लेकर एक सिंदूर का पैकेट या सिंदूर हाथ में लेकर उसके अंदर 5 कौड़ी डालकर किसी भी माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में या जहां पर भी पंडाल में माता बैठी है उनके चरणों में अपनी इच्छा, अपना नाम गोत्र बोलकर समर्पित कर दीजिए। आपकी इच्छा पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये उपाय आज आप कर लीजिए क्योंकि माता रानी आज जागृत रूप में आ गई है। ठीक है, चलिए, तो आज कन्या पूजन के बारे में हम बात करते हैं। कन्या पूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं नवरात्रि का व्रत आपका अधूरा रह जाएगा, माता को बिठालना अधूरा रह जाएगा, अखंड ज्योत अधूरी रह जाएगी, वो नारियल, वो कलश, सब कुछ अधूरा रह जाएगा अगर आपने कन्या पूजन नहीं किया तो। कन्या पूजन बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमें अपनी माता का नवरात्रि को संपूर्ण करना है तो। और कन्या पूजन के महत्व भी बहुत ज्यादा है। आपको पता है, अगर हम एक कन्या खिलाते हैं तो हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मैं भूल जाऊंगी इसलिए मैं लिख लेती हूँ। 2 कन्या खिलाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, और 3 कन्या हमें अर्थ, धर्म, काम की प्राप्ति देते हैं, और 4 कन्या हमें राजपद की प्राप्ति मिलती है, और 5 कन्या अगर हम खिलाते हैं तो हमें विद्या की प्राप्ति मिलती है, और अगर हम 6 कन्या खिलाते हैं तो रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। 7 प्रकार की कन्या को खिलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और 8 कन्या अगर हम खिलाते हैं तो सुख संपदा हमें प्राप्त होती है, और अगर हम 9 खिलाते हैं तो पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति यानी सर्व सुख संपन्न हमें प्राप्त होते हैं, सारे सुख हमें मिलते हैं। तो हमें ये 9 कन्या खिलाने का और 1 लंगूर यानी कि 9 कन्या और 1 लड़के को खाना खिलाना हमें बहुत जरूरी है। और अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर। जैसे कि मैं रहती हूँ मुंबई पे, तो मैं ये समस्या बहुत लोगों की है कि हमें कन्या ही नहीं मिलती है ना। कन्या मिलना ही मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर कुछ होती भी है तो लोग घरों में भेजना अलाउ नहीं करते। आजकल का माहौल इतना खराब हो गया है बाहर के, लड़कियों को किसी के घर पे किसी को कोई भरोसा करके नहीं भेजता। आज कोई खाने के लिए किसी को नहीं आजकल देते, खास तौर पर बड़ी बड़ी सिटी में। गांव वगैरह में तो आ जाते हैं आसानी से। अब मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ करती थी तो बहुत सारी कन्या इकट्ठी हो जाती थी और उनके साथ में मुझे भी ये सुख प्राप्त हो जाता था। लेकिन फिलहाल तो मेरी सासू माँ नहीं और मैं भी ससुराल में नहीं हूँ। ठीक है, तो अब हमें कन्या कैसे चाहिए? तो सबसे पहले मैं आज आपको बता दूंगी कि आप ये 5 उपाय कर लो कन्या पूजन में। आप बिना कन्या के भी ये उपाय कर सकते हो। तो आज मैं आपको वही बताती हूँ। कन्या ना मिले तो घबराइए मत, बिल्कुल भी नहीं घबराइए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको मिली नहीं है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप इस पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहली बात, पहला नंबर का उपाय मैं 5 उपाय बताऊंगी। पहला उपाय, अगर आपके घर में कन्या है तो उसी को ही कन्या मान लीजिए, उसे पूरी तरीके से तैयार कीजिए, अच्छे से कपड़े पहनाइए, घाघरा चोली उसके निला धुलाकर उसे अच्छे कपड़े पहनाइए, उसके चरण धोइए, उसे माता का रूप मान लीजिए। 9 कन्या उसी के अंदर आप देख लीजिए और उसका पूजन कीजिए। और जो भोजन आपने बनाया थोड़ा थोड़ा 9 बार उसे उसकी थाली में रखिए, मतलब 9 बार, जैसे आप 9 कन्या को खिला रहे हैं। ये सच में ऐसा आप करेंगे ना तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 9 बार उसको थोड़ा थोड़ा खिलाइए। तो आपने 9 कन्या को, और जो 9 कन्या उसके जो आपको प्रसाद निकालना है उसके नाम का पैसा निकाल कर अपनी कन्या का पूजन कर कर फिर वो आप कभी भी, कल परसों नरसों, जब भी कन्या पूजन के दिन या कभी भी आप गरीबों को या किसी को भी दान दे देंगे तो आपकी कन्या पूजन संपूर्ण हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपके घर में कन्या नहीं है,
अगर आपकी भी कन्या नहीं है, अब कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इनके पास लड़की धन नहीं है, भगवान करे, मैं तो यही इच्छा करूंगी कि प्रभु सभी को एक पुत्री तो होनी ही चाहिए। 2 है तो बहुत अच्छी बात है, 3 है तो और भी अच्छी बात है, तो आप चिंता न करें, एक पुत्री भगवान सबको दे। चलिए अगर नहीं है, बेटी एक है भी नहीं, तो हमें कन्या भी नहीं मिल रही है बाहर, अब क्या करें? तो सेकंड नंबर का उपाय है, आप माता को, देवी माता को ही कन्या का रूप मान लें। और आपको करना क्या है, माता रानी को कन्या रूप समझकर जो भोजन आपने बनाया है उसी तरीके से 9 बार 9 निवाले निकालकर कन्या का आपको उनको खिलाना है। और फिर 9 बार पैसों को बाहर निकाल दें, 9 कन्याओं को भोजन के पैसे बाहर निकाल दें, और या 9 पैकेट बना लें और आप उनको दान में दे दें, जब भी, आज कल परसों। इस तरीके से आप ये दूसरा उपाय करके कन्या पूजन संपूर्ण कर सकते हैं। तीसरा, वही मैंने तीसरे में आपको कुछ नहीं, बस आपने खाना पूरा बनाना है, 9 पैकेट तैयार करने हैं, और आपको बाहर जाकर, देखिए आपके घर में कन्या नहीं भेजेगा, लेकिन गरीब हर शहर में है, बड़े बड़े शहरों में तो और भी जगह, फुटपाथ वगैरह में जाइए और वो 9 पैकेट आप बांट दीजिए कन्याओं को। जो भी कन्या मिले, जो भी बच्चे मिले, उनको बांट दीजिए कन्या समझकर। आप माता को बोल दिए कि मैंने ये कन्या के नाम का निकाला है। आप इस तरीके से तीसरा उपाय कर सकते हैं। चौथा उपाय, आपको ना 9 ड्राई फ्रूट के पैकेट बना लीजिए। ड्राई फ्रूट कहने का मेरा मतलब है कि पूरा ड्राई फ्रूट नहीं, जो फूड खराब ना हो ऐसा खाना, जैसे सूखा अनाज आप उसे निकाल सकते हैं, दाल चावल, मसाले, उसमें मिठाई रख सकते हैं, मतलब, और ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं, काजू किशमिश बादाम, ये सब करके ऐसे 9-10 पार्सल बना लें और आप जाके गरीबों को दान कर दें, तो वो भी आप एक काम कर सकते हैं। 5वां, पैसे निकाल के कन्या पूजन के नाम से निकाले पैसे और गरीबों को दान दे दें। ये, और इसमें मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको गरीब भी नहीं मिल रहे, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है, आप ऐसी जगह हैं जैसे कि कई सारे लोग विदेश में हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी माता को कन्या मानकर उनको, तो जो प्रोसेस मैंने बताया आपको सेकंड नंबर का, वो करना है। उसके बाद आपको 9 पैकेट बनाकर, या नहीं पैकेट नहीं बनाना, आपको पैसे निकालकर 9-10 कन्या, 9 कन्या के और 1 लंगूर के पैसे निकालकर, जो भी आपकी श्रद्धा है उसे जाकर मंदिर की दान पेटी में डाल दीजिए। वो वहां पहुंच जाएगा, जिस श्रद्धा से आपने निकाला है, माता रानी खुद उसे उन कन्याओं तक पहुंचा देंगी, उनके भले के लिए कर देंगी। तो इस तरीके से आपकी नवरात्रि संपन्न होगी, कन्या पूजन भी संपन्न हो जाएगा। और अगर कन्याएं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप कन्या जी का पूजन करें। बाकायदा कैसे पूजन करना है आपको, अगर आपके घर में कन्या आ रही हैं तो सबसे पहले दरवाजे पर ही उनके चरण स्पर्श करें, उनको तिलक करें और थाल दरवाजे पर ही रखें। उनको थाल में पैर धुला कर आपको वो पानी रखना है और सारी कन्याओं को अंदर लेना है। उसके बाद जो पानी आप जो जिसमें पैर धुलाएं, उसका क्या करना है, तो उसे अपने पूरे घर में छिड़किए, अपने ऊपर डालिए, और फिर बचे हुए पानी को, जो भी, मतलब किसी भी भगवान के पौधे में नहीं, लेकिन नॉर्मल कोई पौधा होगा उसमें डाल दीजिए, क्योंकि वो कन्या उस दिन देवी के रूप में हमारे घर आती हैं। ठीक है। उसके बाद उनके सब पूजन उनको अच्छे से बिठा लिए, आसन लगाइए उनके ऊपर, फिर उनको जो भी रोरी चावल उससे पूजा कीजिए, उनकी आरती उतारिए, उन्हें माता की चुनरी पहनाइए। चुनरी पहनाने के बाद उन्हें भोजन परोसिए। भोजन परोसते समय मुस्कुराते हुए, जैसे आप माता को खाना खिला रहे हैं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चाहे भोजन में एक ही चीज क्यों ना आप खिला रहे हैं, आपकी श्रद्धा उतनी सी है, लेकिन आपके भाव बहुत बड़े होने चाहिए, जैसे आप माता रानी स्वयं आपके घर आई हैं। और जब भी भोजन खिलाने से पहले एक बार माता का जो जयकारा है वो सभी कन्याओं से बुलवाइए। फिर भोजन खिलाने के बाद जो भी आपने उनको देने के लिए गिफ्ट लिए हैं, जो भी कुछ आप देना है, पैसे वैसे जो भी कुछ आपको देना उनको दीजिए। और देना किसमें, जो चुनरी आपने उन्हें उड़ाई है उस चुनरी को आंचल की तरह उनको बोलिए करें और उसमें आपको देना है। फिर सबके आगे आपको मत्था टेक के, ऐसे पैर नहीं छूना, अपना माथा टेकने, क्योंकि माता आई है आपके घर में ना, तो आपको माथा टेकना, अपनी इच्छा और गोत्र बोलना है और फिर उन कन्या को बोलना है कि बेटा दिल से आशीर्वाद दो, माता रानी दिल से आशीर्वाद दो। तो वो आपके सर पर दोनों हाथ रखकर बोले कि आपको जो चाहिए वो ईश्वर, वो माता रानी आपको दे दें। इस तरीके से उनसे आशीर्वाद ले
और फिर अपने अच्छे से उनको विदाई करें, उनको जय माता का जयकारा बोले। और जो नारियल आपने कलश पे रखा था, उस नारियल का भोग मतलब उसे फोड़ने के बाद उसे पीसेस कर कर कन्याओं को जरूर दें। जो जवारे आपने बोए थे, उन जवारों के 2-2, 3-3 जवारे भी कन्याओं को जरूर दें। और इस तरीके से आशीर्वाद लेकर माता रानी की कन्याओं को संपूर्ण करें। तो इस तरीके से आपको कन्या पूजन करना है। और अगर अच्छा लगा हो तो बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको कोई डाउट अभी भी है, कुछ और जानना है, तो वीडियो में कमेंट्स के जरिए आप बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।